इसकी, ठीक है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक, हमारे वाले में ना। ठीक, ठीक है। कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है यही आपको बताना है। हेक्सोकाइनेज, हाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडेज, ठीक है। 4 एंजाइम हैं, कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है ये आपको बताने हैं, ठीक है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला, और देख लिए, और बताइए, देख के बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। जैसे आपका अगर ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज से जब आपका क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बनता है तो यहाँ पे जो है ये जो फास्फेट आके जुड़ा है, ठीक है। कौन आके जुड़ा है, फास्फेट। और हमने बताया था कि फास्फेट कब जुड़ता है, जब एटीपी को तोड़ी जाती है। जब एटीपी को तोड़ा जाता है तो वहाँ से फास्फेट निकलता है, वही आके इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमने एटीपी को तोड़ा है, तो जो एडीपी है तो किसमें, मतलब एटीपी से किसमें चेंज हो गया है, हो गया, ठीक है। एटीपी से किसमें चेंज हो गया ये, एडीपी में। मतलब हमने एटीपी को तोड़ा, इसका मतलब यहाँ से हमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट निकला है जो आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने बताया था चाहे एटीपी बने या फिर टूटे, वहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम यूज होता है, काइनेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है वहाँ पे, काइनेज, ठीक है। और 6वें नंबर पे आके जुड़ता है, इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। जिनको नहीं आ रहा था उनको, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल हमने जो है ट्रांसपायरेशन समाप्त कर दिया है, ठीक है। आज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्टो मेटा, ठीक है। कितने लोग मेटा पढ़ते हैं, कितने लोग माटा पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, जो पढ़िए, लेकिन हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, स्टोमाटा, स्टोमेटा, जो कहना चाहिए आप कह सकते हैं। तो हेडिंग जो है यहाँ पे पड़ेगा आपका स्टोमेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, तब आप लोग जो है इसको लिखिएगा और बनाइएगा, ठीक है। देखिए, ये भी आपका एक स्टोमेटा है और ये भी स्टोमेटा है। दो आपके यहाँ पे स्टोमेटा दिख रहे हैं, एक आपका स्टोमेटा बंद है और दूसरा स्टोमेटा क्या है, क्लोज है, मतलब खुला हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये आपके जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें पाए जाते हैं पोर, ठीक है। तो इस पोर को रेगुलेट कौन करता है, आपका गार्ड सेल करता है। मतलब इसको अगर खोलना है या बंद करना है तो उसमें सहायता कौन करता है, यही आपका गार्ड सेल करता है, ठीक है। और ऊपर जो आपका ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल। जो आपका एपिडर्मिस सेल होता है वही मॉडिफाइड हो जाता है, उसी को बोलते हैं एपिडर्मिस सेल, ठीक है। मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल, या फिर उसी को बोलते हैं असेसरी सेल, या उसी को और क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल, ठीक है। 3 नाम उनके हैं, किसी भी नाम से आप उसको जान सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टोमेटा है क्या है, ओपन है, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा आपको दिख रहा है ये क्या है, क्लोज है, ठीक है। ये भी इसमें गार्ड सेल है, देखिए स्टोमेटा क्या है, क्लोज हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इसमें जो पाए जाते हैं ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं असेसरी सेल, ठीक है। तो बात करते हैं इस गार्ड सेल की, ठीक है। तो गार्ड सेल में जो है
गार्ड सेल में भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, कुछ मात्रा में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इसमें जो रुबिस्को एंजाइम होते हैं या तो अब्सेंट होते हैं या फिर होते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही पुअर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो आगे इसको खोलने का, ओपनिंग करने का या फिर क्लोज करने का जो मैकेनिज्म है, जब आप पढ़ेंगे, हम आपको जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि स्टोमेटा होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है स्टोमेटा, डिफिनीशन बताइए, क्या होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द मान्यूट पोर, ठीक है, मान्यूट पोर फाउंड इन द epidermis epidermis of लीफ, ठीक है, एंड यंग सूटी प्लांट, जो यंग सूटी प्लांट होते हैं उसमें भी आपका ये जो है आपका स्टोमेटा देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, जो स्टोमेटा है, ठीक है, तो इसको जो डिस्कवर किया था, आर डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, तो इसको जो डिस्कवर्ड किया था साइंटिस्ट का नाम है क्या, फीफर, ठीक है। फीफर एक साइंटिस्ट थे, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। मैं समझ में नहीं आता जब साइलेंट होता है तो लिखते क्यों है सब, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं फीफर, ठीक है। तो फीफर ने किसकी खोज की थी, स्टोमेटा की, ठीक है। फिर बात करते हैं टर्म, टर्म जो स्टोमेटा है ये किसने दिया है, ठीक है, वाज गिवेन बाई, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आपने सुना होगा मलफीजी, ठीक है। तो मलफीजी ने क्या किया था, स्टोमेटा टर्म दिया था, ठीक है, ठीक है। तो मलफीजी ने जो है स्टोमेटा टर्म दिया था, और स्टोमेटा की डिस्कवरी किसने किया था, फीफर ने किया था, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यंग शूट्स ऑफ प्लांट, सूटी या सूट्स, जो यंग शूट होते हैं प्लांट के उसमें भी आपके स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर इसको लीफ में देखना चाहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि बताइए स्टोमेटा अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती के किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है पत्ती की लोअर सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं लोअर सरफेस पे, ठीक। तो ये जो देखिए आप लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे बाई नहीं लिखे हैं तो बताते नहीं है। तो याद रखिएगा स्टोमेटा की डिस्कवरी और टर्म ये किसने दिया है, ये चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए। हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप लोग, जो ये गार्ड सेल है, ठीक है, तो इसमें दो वाल, दो मतलब मेम्ब्रेन पाए जाते हैं या फिर वाल कह सकते हैं, ठीक है। एक ये इनर वाला, एक आउटर वाला है और एक ये इनर वाला है। तो जो इनर वाला होता है इसमें, जो इनर लेयर होता है इसका, वो होता है थिक, मोटा होता है, ठीक है, आगे लिखाएंगे अभी, ठीक। और जो आउटर होता है ये होता है थिन, पतला होता है, ठीक है, और इलास्टिक होता है।
ठीक है, और ये थिक होता है और इन इलास्टिक होता है। इसके साथ साथ ये आउटर वाला मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल। क्या होता है ये? सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, सेमी परमिएबल हमने आपको बताया था। क्या होता है सेमी परमिएबल? क्या कुछ चीज़ है, आप साइंस पढ़ रहे हैं ना आप, कुछ चीज़ क्या होता है? सॉल्वेंट को जाने देगा और सॉल्यूशन को, सॉलिड को नहीं जाने देगा। कितने प्रकार का हमने बताया था परमिएबल मेम्ब्रेन? 4 हमने बताए थे। एक इम्परमिएबल बताए थे, एक सेलेक्टिव परमिएबल बताया था, और एक सेमी परमिएबल बताया था। ठीक है, इम्परमिएबल नाम से पता चल रहा है कि वो किसी को भी अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, जैसे आपका सेल वाल, सेल वाल क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने बताया था सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल कहने का मतलब वो सेलेक्ट करेगा कि किसे हमें अंदर जाने देना है, किसे अंदर जाने नहीं देना है। जैसे मान लीजिए उसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी है, साल्ट भी है, शुगर भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से सेलेक्ट करेगा कि साल्ट को जाने देगा, कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं जाने देगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करता है। और जो सेमी परमिएबल होता है, इसमें क्या होता है, केवल आपका क्या जाता है, क्या जाता है बताइए? एक आपका सॉल्यूट होता है और एक आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों को मिला के तो बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये केवल किसको जाने देता है, सॉल्वेंट को। ठीक है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है किसको सिर्फ जाने देता है, सॉल्वेंट को। इसके साथ जितने भी मिले होते हैं, चाहे आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे साल्ट हो, चाहे शुगर हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, उसको जाने नहीं देता है, केवल किसको जाने देता है, सॉल्वेंट को। मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, वाटर की। ठीक है, वही तो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल केवल किसको इंटर करता है, सॉल्वेंट को करता है। ठीक है, हाँ, क्या परमिएबल, परमिएबल के पार्ट हैं 3। ठीक है, परमिएबल के पार्ट ही हैं इम्परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल। ठीक है, बात करते हैं इसके काम की। तो ये काम क्या करता है स्टोमेटा आपका? हाँ, स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज और एंड लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के लॉस में और गैस को एक्सचेंज करने में कौन सहायता करता है आपका, यही स्टोमेटा करता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना। ठीक है, तो इसको कौन एक्सचेंज करता है, ये आपका स्टोमेटा करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने आपको बताए हैं। ठीक, बात करते हैं आगे, इतना लिख लीजिए तो आप आगे चलते हैं। हो गया? ठीक है, उसके अलावा इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि किस किस पार्ट में जो है आपके स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में आपके स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक आपका एल्गी हो गया, फंगस हो गया, और सब मर्ज जितने भी आपके हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं उसमें एल्गी मतलब स्टोमेटा क्या होता है, absent होता है। ठीक है, आपका एल्गी, ठीक है, उसके अलावा आपका फंगस हो गए। ठीक है, एंड सबमर्ज्ड। ठीक है, मतलब जो वाटर में डूबे होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर होते हैं उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट डू नॉट हैव द स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमाटा बोलेंगे हम। ठीक है, तो उसमें जो है स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। ठीक है, जितने आपके एल्गी होते हैं, फंगस होते हैं, और जो
सबमर्ज्ड मतलब जो पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट होते हैं उसमें आपका स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो आपका स्टोमाटा होता है पत्तियों का कितना परसेंट पार्ट ये कवर करता है, ये आपसे पूछता है। स्टोमेटा आर कवर 1 to 2% एरिया ऑफ द लीफ, एरिया ऑफ लीफ, ठीक है। ये पत्ती का कितना पार्ट कवर करता है? 1 से 2% पार्ट जो है लीफ का कवर करता है स्टोमेटा, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक। एक आप लोग स्टोमेटा बना लीजिएगा तब आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। कहिए तो बना दें या फिर आप लोग बना लीजिए। तो दिख तो रहा है, उतना बड़ा फिगर ले आए हैं। हो गया यहाँ तक? एक बना लीजिए आप लोग। हटा दें इसको? हैं? बहुत स्लो लिखते हैं आप लोग। एक आप लोग ओपन स्टोमेटा बनाइएगा। बना भी नहीं पाएंगे वो वाला, ठीक है, यही वाला बनाइए। तक हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। कार्ड सेल के बारे में थोड़ी सी चीजें। 4 are surrounded by one pair of card cell which help in रेगुलेशन लिख दीजिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। हो गया? बन गया? जितना मजा इसमें आता है ना उतना मजा अगर पढ़ने में आता तो फिर आप यहाँ होते मैं वहाँ होता, ठीक है। क्या होता? हो सकते हैं क्यों इसमें। और मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। 10% भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। कहिए तो पैर पे गिर जाऊं पढ़ने के लिए।
जब मेहनत किया जाए रिजल्ट नहीं आती है ना, दुख ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ आप ही को दुख होगा? जो आपको पढ़ाया उसको भी होगा, पूरे संस्था को दुख होगा। ठीक है। अगर अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ साथ संस्था हो गया, आपके गांव में भी नाम होगा। ठीक है, आपके टीचर के जो आपने पढ़ा, जो आपको टीचर पढ़ाए हैं उनका भी नाम होगा। ठीक है, कहने में आसान लग रहा है लेकिन चीज़ें जब होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब भटकेंगे ना तीसरे काउंसलिंग तक, चौथे काउंसलिंग तक, डीडी के लिए, तब समझ में आएगा। हो गया। तो हमने इसके बारे में लिखा है, किसके बारे में? गार्ड सेल के बारे में। जो ये पोर है इसको हमने दिखाया है कि पोर्स आर सराउंडेड बाई वन पेयर। ये चीज़ याद रखिएगा कि गार्ड सेल कितने पेयर पाए जाते हैं। तो कितने पेयर पाए जाते हैं? वन पेयर पाए जाते हैं, मतलब दो गार्ड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ दी गार्ड सेल विच हेल्प, जो सहायता करते हैं इसको करने में, रेगुलेट करने में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अगर स्टोमेटा क्लोज करना है या फिर ओपन करना है तो उसको रेगुलेट कौन करता है? आपका गार्ड सेल करता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग जो है याद रखिएगा। आपकी पहली क्लास है, अभी आगे लिखेंगे, परेशान न रहिए। छोड़ेंगे कुछ नहीं। हो गया? समाप्त नहीं हो पाएगा क्या आज? चलें आगे। थोड़ा स्पीड लिखिए, आप लोग इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग स्पीड नहीं बढ़ पाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट, ये तो जानते हैं, मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट। ठीक है, ये जो है डिवाइड किया गया है कोटिलीडन के आधार पे। ठीक है, जिसमें दो कोटिलीडन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइकॉट। और जिसमें एक कोटिलीडन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, सीरियस क्रॉप में, दलहनी फसलों में पढ़ा होगा। ठीक है, इन हॉर्टिकल्चर में आप लोग नहीं पढ़े होंगे और हम वही पूछेंगे। ठीक है, तो बताइए मोनोकॉट कौन कौन से होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में? तो बताइए। हाँ, और पाम हो गया, कोकोनट्स हो गए, और बताइए। हाँ, बनाना भी होता है, पाइनएप्पल, और बताइए। आप लोग देखो, छः सात हैं, छः सात या आठ होंगे, बस उतना ही आप लोग को याद रखना है। डेट पाम भी आता है। ठीक है, चलिए। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें जो होता है, जो आपका, जो ये गार्ड सेल होता है वो किस किस तरह पाया जाता है? डंबल शेप। ठीक है, हाँ डंबल शेप पाया जाता है। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें कैसा पाया जाता है? डंबल तो जानते हैं ना, जो जिम में उठाया जाता है, उस प्रकार का क्या पाया जाता है? आपका गार्ड सेल पाया जाता है। ठीक है, और जो आपके डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है किडनी शेप। ठीक है, किडनी शेप या फिर बीन शेप। जो बीन होते हैं तो देखे होंगे ना आप लोग, बीन ऐसे होते हैं, बना नहीं पाएंगे। ठीक है, बीन शेप जो होते हैं वैसे पाए जाते हैं। तो इसमें फिगर होगा, दिखाते हैं आप लोग को। दिख नहीं रहा है क्या ये? ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस आप लोग को इसमें जरूरी चीज़ें याद रखना है कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट प्लांट हैव, किस तरह का पाया जाता है? डंबल शेप्ड गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो आपके
जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें डंबल शेप का आपका गार्ड सेल पाया जाता है, और जो आपके डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट हैव कैसा पाया जाता है उसमें, किडनी शेप। ठीक है, किडनी शेप बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं बीन शेप, नीचे लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, बीन शेप्ड गार्ड सेल। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस प्रकार का गार्ड सेल पाया जाता है। तो मोनोकॉट में याद रखिएगा डंबल शेप पाया जाता है, और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें कैसा पाया जाता है, किडनी शेप या फिर बीन शेप गार्ड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, फिगर आया ही नहीं, मैं खींचा था बढ़िया से। ये बीन शेप ही ना है आप लोग का, ये जो आपको दिख रहा है बीन से, बीन ऐसे ही तो होते हैं। ठीक है, ये बीन शेप है। ठीक, और ये आपको जो दिख रहा है ये छोड़िए। ठीक, ठीक है, वो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, तो कैसा है, डंबल शेप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोनोकॉट प्लांट में और डाइकॉट प्लांट में बताइए कि स्टोमेटा कैसा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मोनोकॉट में डंबल शेप पाए जाते हैं, और डाइकॉट प्लांट में कैसा पाए जाते हैं, किडनी शेप या फिर बीन शेप पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और गार्ड सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो गार्ड सेल में हमने बताया है कि इसमें दो लेयर पाए जाते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, तो जो इसका इनर लेयर होता है, दी इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल का जो है जो इनर लेयर होता है, आर कैसा होता है, वो थिक होता है एंड इन इलास्टिक होता है। ठीक है, थिक होता है और इन इलास्टिक होता है, और उसके साथ साथ एंड आउटर वॉल। ठीक है, जो आउटर लेयर होता है इसका, आउटर लेयर, ठीक है, आर थिन होता है, इलास्टिक होता है एंड सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखेंगे कि जो गार्ड सेल का इनर लेयर होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और इन इलास्टिक होता है, और जो आउटर लेयर होता है वो थिन होता है, पतला होता है, इलास्टिक होता है और सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और इसी गार्ड सेल में, गार्ड सेल आर कैपेबल, ठीक है, कैपेबल इन पुअर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पुअर पुअर फोटोसिंथेसिस बिकॉज, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूएससी है। ठीक है, बिकॉज absent of विस्को एंजाइम। ठीक है, क्योंकि इसमें जो विस्को एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, absent होते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ लिख सकते हैं और लेस नंबर, या फिर होते भी हैं तो कम नंबर में होते। नहीं लिखे थे, ठीक है, बोल दे रहे हैं लिख लीजिए, फिर लिख दे रहे हैं, लिखने में आलस नहीं लगता है। कहाँ तक लिखे थे आप लोग, लास्ट वाला लिखना है ना। ठीक है, तो लिखते चलिए, गार्ड सेल आर कैपेबल इन पुअर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पुअर फोटोसिंथेसिस बिकॉज absent या लेस नंबर ऑफ रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, इसकी वजह से जो है जो आपका गार्ड सेल होता है वो जो है बहुत ही कम फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, या फिर करता ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है कम से कम
इसमें याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं स्टोमेटा की टाइप की। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टोमेटा होता है जिसे बोलते हैं संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमाटा, ठीक है, या मेटा जो बोलिए, ठीक है। एक आपका संकन स्टोमाटा होता है, ठीक है। संकन स्टोमेटा उसे बोलते हैं जैसे आपके जितने भी आपके जीरोफाइट प्लांट होते हैं या कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये संकन स्टोमेटा उसे बोलते हैं जो क्या होता है, पत्तियों में जो है डीपली एम्बेडेड होता है, मतलब पत्तियों में धंसा होता है, ठीक है, थोड़ा अंदर धंसा होता है ताकि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आ पाए और वहाँ से वाटर लॉस ना हो, मतलब कम हो, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं संकन स्टोमेटा, ये पाए जाते हैं मोस्टली आपके जीरोफाइट्स प्लांट में, ठीक है। जीरोफाइट्स प्लांट में हमने दो प्रकार के स्टोमेटा बता दिया, एक आपका स्कोटो एक्टिव टाइप और दूसरा संकन टाइप, ठीक है। स्कोटो एक्टिव टाइप में क्या होता है, दिन में बंद होते हैं और रात में खुलते हैं। और जो संकन स्टोमेटा होते हैं ये भी आपके जीरोफाइट्स प्लांट में पाए जाते हैं, जो पत्तियों में डीपली अंदर होते हैं, धंसे होते हैं ताकि उन पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ सके और वहाँ से जो है ट्रांसपायरेशन ना हो सके अधिक मात्रा में, ठीक है। मतलब पानी को बचाने के लिए ऐसे स्टोमेटा पाए जाते हैं लफियों पत्तियों में, जिसे क्या बोलते हैं, संकन स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें, स्टोमाटा आर प्रेजेंट डीपली embedded इन लीफ, ठीक है। ये पत्तियों में क्या होते हैं, डीपली एम्बेडेड होते हैं सो दैट दे डू नॉट expose directly in sunlight, directly in sunlight, ठीक है। That's stomata is called ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, संकन स्टोमेटा, ठीक है। मतलब ऐसे स्टोमेटा जो डीपली एम्बेडेड होते हैं लीफ में, जिससे वो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होते हैं सनलाइट के कांटेक्ट में, ऐसे स्टोमेटा को कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं, संकन स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। इसका फिगर होगा, दिखाते हैं, हो गया। आपको समझ में आ रहा है, आपने पहले पढ़ा है मुझसे, मैं आपको देखा हूँ शायद, यहाँ पे यहाँ पे देखा हूँ, आए थे पहले, क्लास किए थे ना, किए थे ना आप, कह रहे हैं देखे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आ रहा है समझ में, बस हाँ में हाँ मिलाते रहिए, मैं पढ़ाता चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप लोग याद रखिएगा संकन स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है। संकन स्टोमेटा डीपली एम्बेडेड होते हैं पत्तियों में ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट के कंटेक्ट में ना आ पाए, मतलब ट्रांसपायरेशन में जो वाटर लॉस होती है उसको क्या कर सके, वो कम कर सके, ठीक है। ऐसे स्टोमेटा को कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं, संकन स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया संकन स्टोमेटा, ठीक है, ये रहा आपका संकन स्टोमाटा, ठीक है। ये देखिए अंदर जो ये पाया गया इसी को बोलते हैं संकन स्टोमाटा, ये अंदर है, ठीक है। जो आपको कल उस दिन हम बता रहे थे आपको ट्रांसपायरेशन में क्यूटिकल, तो देखिए इस ये क्या है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना पानी लॉस होता है, ठीक है, यहाँ से कितना होता है 10%, ठीक है। इसके नीचे भी पाए जाते हैं, ये आपका लोअर एपिडर्मिस है और ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने ये फिगर इसलिए लिया है ताकि आपको सारी चीज़ें दिखा सकें। हमने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था बंडल शीथ सेल, ठीक है, यही आपका कौन सा है, बंडल शीथ सेल है, ठीक है। और जो एनाटोमी चेंज करते हैं उस एनाटोमी को क्या बोलते हैं, रेंज एनाटोमी, ठीक है।
ये जो लीफ है ये क्या है, ये लीफ में जो है डीपली एम्बेडेड होते हैं स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा को कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं, संकन स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली किस किस प्लांट में पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन लिख लीजिए। ठीक है, फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड जीरोफाइट्स प्लांट। जीरोफाइट्स प्लांट हमने बताया था कैसे प्लांट, जीरोफाइट्स प्लांट किसे बोलते हैं, दैट्स ग्रो इन डिजर्ट एरिया। ठीक है, ठीक है, जो डिजर्ट एरिया में उगते उगते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपके जो है जिम्नोस्पर्म और जीरोफाइट्स प्लांट में देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट आप लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में हमने कई बार बताया। जब प्लांट को कैटेगराइज किया जाता है तो सबसे नीचे आते हैं एल्गी, ठीक है, उसके बाद आता है ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, उसके बाद कौन आता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जितने भी आज प्लांट हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, वो सारे प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जितने प्लांट आज हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्लावर भी अच्छे से आते हैं, लीफ भी अच्छा सा आता है, तना भी आते हैं, रूट भी अच्छे आते हैं। ठीक है, मतलब उसमें सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिसमें सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड हों उसको कौन सा प्लांट बोलते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट को कैटेगराइज किया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि कुछ जिम्नोस्पर्म में और आपके जीरोफाइट्स प्लांट में कैसा स्टोमेटा पाया जाता है, संकन स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये संकन स्टोमेटा क्यों पाया जाता है पत्तियों में, क्योंकि क्या कर सके ये, हाँ दैट्स एडाप्टेशन, ये जो एडाप्टेशन है, आर रिड्यूस दी वाटर लॉस। ये जो एडाप्टेशन है क्यों हुआ है, जो क्या कर सके, पानी लॉस को कम कर सके। ठीक है, यानी कि जो जीरोफाइट्स प्लांट है इसमें ऑलरेडी पानी की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टोमेटा डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होंगे तो यहाँ से वाटर लॉस अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे प्लांट में थोड़ा सा डीपली एम्बेडेड प्लांट पाए, मतलब स्टोमेटा पाए जाते हैं जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और वाटर लॉस भी कम करते हैं। तो ये जो एडाप्टेशन है किस लिए है, क्योंकि हम पानी को क्या कर सकें, मतलब प्लांट क्या कर सके, उसको पानी लॉस को कम कर सके। ठीक है, इसलिए पाए जाते हैं आपके संकन स्टोमेटा। ठीक है, उसके बाद से अलग अलग टाइप हैं स्टोमेटा के, वो आप लोग हेडिंग डालिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा इन लीफ दे आर फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी कैसे लिखते हैं? आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जो है पत्तियों पे जो है किस मतलब कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसा इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके आधार पे जो है इनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो आपका पार्ट है इसे बोलते हैं एप्पल एंड मलबेरी टाइप। ठीक है, या इसी को बोलते हैं ओपिस्टोमेटिक टाइप। ठीक है, ठीक है, तो आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एप्पल या मलबेरी टाइप, उसी को क्या बोलते हैं, ओपिस्टोमेटिक टाइप। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ओपिस्टोमेटिक टाइप, ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं केवल पत्तियों के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे स्टोमेटा जो पत्तियों को केवल ओनली, ठीक है, कि ओनली जो है लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, ऐसे स्टोमेटा कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं, ओपिस्टोमेटिक टाइप स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें स्टोमाटा ओनली फाउंड
इन दी लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, इसमें केवल पत्तियों के निचली सतह पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा को कौन सा स्टोमाटा बोलते हैं? ओपिस्टोमेटिक टाइप स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम्पल पूछता है। दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल ही रहा है, एक आपका एप्पल हो गया, दूसरा आपका मलबेरी हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका पीच हो गया। ठीक है, वालनट हो गया। इन सब में जो है आपका कैसा पाया जाता है? ओपिस्टोमेटिक टाइप स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है, हो गया। ये मलबेरी है। ठीक है, ठीक है, दूसरा डालिए। हो गया। थोड़ा कलर चेंज करना, बहुत टाइम से इसी कलर से लिख रहे हैं। टाइम वेस्ट ना की। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? पोटैटो टाइप। ये जो स्टोमेटा होता है ये पोटैटो टाइप होता है। ठीक है, पोटैटो टाइप स्टोमेटा उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों के ऊपरी सतह पे भी और पत्तियों के निचली सतह पे भी। ठीक है, लेकिन निचली सतह में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ऊपरी सतह में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्टोमेटा कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं? पोटैटो टाइप। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें स्टोमाटा आर फाउंड मोर नंबर। ठीक है, मोर नंबर इन लोअर सरफेस एंड लेस नंबर ऑन अपर सरफेस। ठीक है, ऑफ लीफ। ठीक है, ऐसे स्टोमेटा जो अधिक मात्रा में पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाते हैं और कम मात्रा में पत्तियों के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, ऐसे स्टोमेटा को कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं? पोटैटो टाइप स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, आपसे एग्जांपल पूछे जाते हैं। एक तो आपका पोटैटो हो गया। ठीक है, एक आपका टोमेटो हो गया, कैबेज, बीन और आपका मटर। ठीक है, इन सब में जो है आपका कैसा स्टोमेटा पाया जाता है? पोटैटो टाइप स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर है जिसे बोलते हैं ओट टाइप। ओट या एम्फी स्टोमेटिक टाइप। ठीक है, एम्फी स्टोमेटिक टाइप या उसी को क्या बोलते हैं? ओट टाइप। ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं दोनों सरफेस पे बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लोअर सरफेस पे भी और अपर सरफेस पे दोनों में जो है इक्वल इक्वल मात्रा में, इक्वल नंबर में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं एम्फी स्टोमेटिक टाइप। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप लोग स्टोमाटा आर फाउंड इक्वली
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ के दोनों सरफेस पे जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें आपसे एग्जांपल पूछता है, एक तो आपका मेज हो गया, दूसरा आपका ओट हो गया, और तीसरा आपका जितने भी ग्रासेस हैं। ठीक है, जितने भी आपके ग्रासेस हैं ये सारे किस में आते हैं, एम्फीस्टोमेटिक टाइप में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। ये आपसे डिफिनीशन पूछता है, ठीक है, डिफिनीशन रख देगा, आपसे पूछेगा बताइए कैसा इसे इसे जो है कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। इस चीज़ों को आप लोग जो है याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम बचा रहा हूँ। हो गया। याद रखिएगा, जो आपके एप्पल एंड मलबेरी टाइप होते हैं उसमें केवल कहाँ पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। उसमें एग्जांपल आपका एप्पल है, मलबेरी है, ठीक है, ठीक है, वालनट है और पीच है, ये सारे आपके आते हैं एप्पल एंड मलबेरी वाले में। ठीक है, उसके बाद पोटैटो टाइप में क्या होता है, इसमें जो है अधिक मात्रा में लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं और कम मात्रा में अपर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं पोटैटो टाइप। इसमें एग्जांपल याद रखिएगा, पोटैटो, कैबेज, टोमेटो, बीन, पी, ये सारे किस में आते हैं, पोटैटो टाइप में आते हैं। ठीक है, उसके बाद से ओट और एम्फी स्टोमेटिक टाइप। ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं दोनों सरफेस पे इक्वल मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं एम्फी स्टोमेटो टाइप स्टोमेटा। इसमें मेज, ओट और ग्रासेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, चौथे बात करते हैं, चौथा आपका है वाटर लिली टाइप। वाटर लिली या फिर इसी को बोलते हैं क्रिस्टोमेटिक टाइप। उसमें क्या लिखे हैं हम लोग, उसमें क्या लिखे हैं, अरे उसमें हाइपोस्टोमेटिक कर लीजिए उसको, हाइपोस्टोमेटिक कर लीजिए वहाँ। ठीक है, उसमें उस वाले में कर लीजिए हाइपोस्टोमेटिक, क्योंकि उसमें हाइपो है ना नीचे, केवल उसमें निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो ओपिस्टो को काट के क्या कर लीजिए, हाइपोस्टोमेटिक कर लीजिए। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं इंसान से भी। ठीक, तो इसमें जो स्टोमेटा होता है नाम से पता चल रहा है कि स्टोमेटा फाउंड ओनली अपर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं केवल कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, निचली सतह पे इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा जो केवल पत्तियों के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ओपिस्टोमेटिक टाइप स्टोमेटा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके एक तो आपका वाटर लिली हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एक प्लांट आता है, इसको निम्फिया प्लांट। ठीक है, एक आपका निम्फिया प्लांट हो गया, ये सारे आपके, और कुछ आपके एक्वेटिक प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, सब मर्ज एक्वेटिक प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, मतलब आपका नहीं, मतलब समुद्र का जो भी हो, तालाब का हो। ठीक है, ये वाटर है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, इस पत्ती में नीचे मतलब ये उसका रूट वूट मान लीजिए, और ऊपर ऐसे प्लांट है, तो उसकी लफी पत्ती मान लीजिए ऐसे जो है यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक, तो ये बताइए अगर इसके निचली सतह पे अगर स्टोमेटा पाए जाएंगे तो क्या ये गैसियस एक्सचेंज कर पाएगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो इसके ऊपरी सतह पे केवल पाए जाते हैं। इसमें स्टोमेटा केवल कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं, हमने सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट नहीं कहा है, सबमर्ज्ड का मतलब होता है पानी के एकदम नीचे रहे। ठीक है, इसके नीचे पाए जाएंगे, और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां लगभग जो है पानी के ऊपरी सतह पे होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके इसके ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं ताकि ये गैसियस एक्सचेंज भी कर सकें, उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी कर सकें। ठीक है, तो ये जो प्लांट होते हैं इसमें वाटर लिली आता है, निम्फिया प्लांट आता है, और कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं, ये सारे किसमें आते हैं, ओपिस्टोमेटिक टाइप में। ठीक है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। हो गया। ठीक, उसके बाद से आपका एक बच गया कौन सा, पांचवा, पोंटेमोगेटॉन टाइप। ठीक है,
या फिर इसी को बोलते हैं अस्टोमेटिक टाइप। ठीक है, कॉन्टेमो है, ठीक है, एन करिए, कॉन्टेमो गेटॉन टाइप, या इसी को क्या बोलते हैं, अस्टोमेटिक टाइप। ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा आर एब्सेंट, या फिर होते भी हैं तो फंक्शन लेस होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा आर एब्सेंट होते हैं या फिर फंक्शन लेस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्टोमेटिक टाइप बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यही आपका प्लांट आ गया, ये प्लांट है एक, ठीक है, कॉन्टेमोगेटॉन टाइप, कॉन्टेमोगेटॉन प्लांट है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके सब मर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, इसमें स्टोमेटा आपके नहीं पाए जाते हैं, या फिर पाए जाते हैं तो काम नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं कॉन्टेमोगेटॉन टाइप या फिर अस्टोमेटिक टाइप स्टोमेटा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये 5 जो हमने लिखा है आप लोगों को, ये कम से कम आप लोग जो है इतना याद रखिएगा। और भी टाइप्स हैं, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप दिया है, जिसमें 2 सब्सिडरी सेल हैं उनको अलग नाम दिया है, जिसमें 3 सब्सिडरी सेल हैं उनको अलग नाम दिया है। ठीक है, जैसे कि जिसमें सब्सिडरी सेल अब्सेंट होते हैं उसको अलग नाम दिया है। ठीक है, जिसे एनीमोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ ए साइट्स हैं, कुछ डाई ए साइट्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स हैं स्टोमेटा के, वो बहुत ही आपके लिए डिटेल हो जाएगा। जितना इसमें लिखा दिया गया है इसको कम से कम आप लोग जो है याद रखिएगा, 5 लिखाए हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में कौन कौन सा मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट से भी पूछा जाता है, और मैकेनिज्म आपको जानने की भी आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत से यही सुनते आए हैं कि स्टोमेटा को क्लोज करने में, ओपन करने में कौन सहायता करता है, पोटेशियम। इतना ही तो सुने हैं, इसका और कुछ तो सुने नहीं होंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, आपका ये पत्ती का निचली सतह है। ठीक है, लीफ लोअर सरफेस है ये, और ये अपर सरफेस है। ठीक है, तो स्टोमेटा में केवल ओनली जो है आपके निचली सतह पे पाए जाएंगे स्टोमेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, भूल गए क्या बोलेंगे, देखना पड़ रहा है। ठीक है, जो केवल निचली सतह पे स्टोमेटा पाए जाते हैं उसे कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक टाइप। ठीक है, जिसमें केवल ओनली केवल ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, ऐसे स्टोमेटा कौन सा बोलते हैं, कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं, ओपिस्टोमेटिक टाइप। ठीक है, या फिर वाटर लिली टाइप। ठीक, जिसमें दोनों पाए जाते हैं, इक्वल इक्वल मात्रा में पाए जाते हैं दोनों सतहों पे, उसे कौन सा स्टोमेटा बोलते हैं, ओट टाइप या फिर एम्फीस्टोमेटिक टाइप। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो याद रखिएगा। और जिसमें अधिक मात्रा में लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं और कम मात्रा में अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, ऐसे स्टोमाटा कौन सा स्टोमाटा बोलते हैं, पोटैटो टाइप। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक, अब हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें से पहला जो है ये है फोटोसिंथेसिस इन कार्ड सेल हाइपोथेसिस। ठीक है, एक हाइपोथेसिस ये है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये जो हाइपोथेसिस है ये दिया था 2 साइंटिस्ट ने, एक आपके कौन थे, आदि नाम ही भूल गया। ठीक है, एक वान मोहल थे और एक साइंटिस्ट थे लिमेंडनर। ठीक है, तो 2 साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था।
ठीक है, इसके बारे में बताया था। इसके साथ साथ इन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता है, हमने बताया ना कि गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस बहुत ही पुअर होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो जब गार्ड सेल में आपका फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनेगी। ठीक है, जब ग्लूकोज बनता है, शुगर बनता है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है ये आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस सिंपल सा बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब जिसमें सॉल्वेंट या पानी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। या फिर इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब जो है पानी आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये एक बीकर ये ले लिया, ठीक है, समझ लीजिए ये हमने बीच में एक लाइन कर दिया है, ये आपका है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इसमें जो है, इसमें हमने क्या किया, 10 लीटर हमने क्या किया, हमने वाटर डाल दिया इसमें। ठीक है, और हमने 10 लीटर वाटर इसमें भी डाल दिया है। इसमें हमने क्या किया है, 10 लीटर हमने जो है वाटर इसमें भी डाल दिया है। ठीक है, ठीक है, 10 लीटर पानी इसमें भी है और 10 लीटर पानी इसमें भी है। ठीक है, हमने क्या किया इसमें जो है, इसमें हमने क्या किया कि 20 किलोग्राम हमने क्या किया, इसमें साल्ट डाल दिया। ठीक है, 20 किलोग्राम हमने क्या किया, इसमें साल्ट डाल दिया। ठीक है, पानी कम पड़ जा रहा है, पानी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको 40 लीटर कर लेते हैं, इसको भी 40 लीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 40 लीटर का हमने क्या किया, एक टैंक लिया जिसमें पानी भर के रखा है और बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगाया जिसे क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने 20 किलो साल्ट इसमें डाला है और मान लीजिए 10 किलो साल्ट हमने इसमें डाला है। ठीक है, क्यों, तो इसमें 20 किलो डालने पर हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक, तो 20 किलो हमने इसमें डाल दिया है और 10 किलो साल्ट हमने इसमें डाला है। ठीक है, तो ये बताइए किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी सेम है, 40 लीटर यहाँ पर भी है और 40 लीटर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगा, जब आपके सॉल्वेंट में कोई अलग से आके सॉल्यूट मिल जाती है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो बताइए किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन कम होगा इसके अपेक्षा में। ठीक है, इसके अपेक्षा इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो पानी क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर से इधर, इधर से किधर मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और किसके थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वही हमने लिखा है मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, वाटर की। ठीक है, पानी की। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, और ये ऑस्मोसिस कब तक होगा, जब तक दोनों कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 20 किलो साल्ट है, यहाँ पे 10 किलो है, 40 लीटर पानी यहाँ पर भी है, 40 लीटर पानी यहाँ पर भी है, तो पानी तब तक मूव करेगा जब तक इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक आपका पानी मूव करेगी। ठीक है, तो वही कंसंट्रेशन इसमें भी होता है, वही चीज़ें इसमें भी होती है, किसमें, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसको दिया था किसने, समझ आया, ऑस्मोसिस आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, जब वाटर रिलेशन टू द प्लांट पढ़ाएंगे तो उसमें ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आपको भले याद हो या ना हो, हम पढ़ाएंगे जरूर। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी, समझ में आया ऑस्मोसिस। ठीक है,
तो ऑस्मोसिस का डिफिनीशन ही होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, एक आपने डिफ्यूजन का नाम सुना होगा, उसमें सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम नहीं होता है, उसमें आपका कोई भी सॉल्यूट या फिर कोई भी आयन मूवमेंट करते हैं। ठीक है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक, तो फिर इसके बारे में थोड़ा लिखिए, ये जो हाइपोथेसिस है किसने दिया है, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडनर एंड वान मोहेल। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है 1836 में, ठीक है, इन्होंने जो है क्या किया था, ये हाइपोथेसिस प्रपोज्ड किया था, इसके बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, जैसे आप लोग इसको थोड़ा इसे समझ लीजिए तब बनाइएगा। ये मान लीजिए ये आपके हैं गार्ड सेल, ठीक, इसे गार्ड सेल बना दिए, ये आपके हैं सब्सिडरी सेल। ठीक है, मतलब समझाने के लिए बनाए हैं। तो इसमें हमने बताया कि जो ये गार्ड सेल है इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, पुअर होता है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे या तो एब्सेंट होते हैं या फिर पाए भी जाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है तो ये बताइए, जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब शुगर, यानी कि शुगर जब यहाँ पे बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है, किसके अपेक्षा, इस सब्सिडरी सेल की अपेक्षा, जो आपका सब्सिडरी सेल है। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, असेसरी सेल, असेसरी सेल। ठीक है, तो ये जो आपका सब्सिडरी या असेसरी सेल है, इसके अपेक्षा जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगी, किसके अपेक्षा बढ़ेगी, सब्सिडरी सेल की अपेक्षा बढ़ेगी। ठीक है, जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, जब टर्जिड हो जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्टोमेटा वहां पे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जब टर्जिड होगा तो ओपन होंगे, जब फ्लैसिड होता है तब बंद होता है। ठीक है, जब कोई फूलता है ऐसे, जब ये मान लीजिए इसमें अधिक मात्रा में कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो ये फूलेगा, टर्जिड होगा, जब ये टर्जिड होगा तो इसमें स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब ये दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, किसके अपेक्षा बढ़ता है, सब्सिडरी सेल की अपेक्षा। ठीक है, तो वह देखिए हमने बताया कि इसका जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन थिन होता है, ठीक है, और इलास्टिक होता है, उसके साथ साथ सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, तो पानी सब्सिडरी सेल से किस में मूवमेंट करेगा, गार्ड सेल में मूवमेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वाटर यहाँ पर भी है, वाटर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सब्सिडरी सेल की अपेक्षा, तब वाटर मूवमेंट करेंगे कहाँ से, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल की तरफ। तो जब गार्ड सेल की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टर्जिड होंगे, फूले होंगे। ठीक है, जब फूलेंगे तो वहाँ पे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आया समझ में, नहीं समझ में आया, अरे आपने दो नाम सुने होंगे, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। एक आपने एंडो ऑस्मोसिस सुना होगा, दूसरा आपने क्या सुना होगा, एक्सो ऑस्मोसिस, ये भी नहीं सुने हैं। ठीक है, अरे अभी हमने आपको ये रख के बताया है सारी चीजें। ठीक है, जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा था तो पानी इधर से इधर मूवमेंट कर रही थी, कर रहा था नहीं कर रहा था। ठीक है, और बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा था, इसमें भी तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको जो दिख रही है बाहर की जो लेयर है, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही तो है। हमने बताया ना कि जो आउटर लेयर होता है थिन होता है, इलास्टिक होता है, और कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती है, जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ग्लूकोज बनाएंगे, शुगर बनाएंगे। ठीक है, जब ग्लूकोज बढ़ाएंगे, जब यहाँ पे बनेगी ग्लूकोज तो यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा ना। यहाँ पे जब पानी में आप चीनी डालते हैं या शुगर डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ कंसंट्रेशन तो बढ़ती है।
ठीक है, तो यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन इसके अपेक्षा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी मूवमेंट करेंगे लोअर टू हाई, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, पानी इसमें आएगा तो ये टर्जिड होंगे, फूलेंगे। जब ऐसे फूलेंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अभी अभी भी नहीं आया? इतना सिंपल चीजें नहीं समझ में आई? आया समझ में? फिर समझा देते हैं, समझाने में मुझे बहुत मजा आता है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं अच्छा सा। ये हमने बनाया है क्या, गार्ड सेल। ठीक है, ये आपका गार्ड सेल है। ये मान लीजिए बीच में पोर है, स्टोमेटा ये क्या है, एकदम क्लोज मान लीजिए। ये स्टोमेटा कैसा है, क्लोज स्टोमेटा हम बना रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर जो ये सेल है इसे कौन सा सेल बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो इसे क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल। ठीक है, इसी को एक नाम और देते हैं, कौन सा सेल, असेसरी सेल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल, मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल। ठीक है, ये जो है इसे क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और हमने गार्ड सेल में जब डिफिनेशन लिखाया है या फिर गार्ड सेल के बारे में जब हमने बताया है, तो वहाँ पे हमने आपको बताया है कि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है बहुत ही पुअर होता है, कम होता है। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेगी, जब ये फोटोसिंथेसिस यहाँ करेगी तो क्या बनाएगी, हमने आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज ही तो बनता है। और ग्लूकोज है क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट बोलिए या शुगर बोलिए या फिर ग्लूकोज बोलिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ये ग्लूकोज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी। मान लीजिए हमने 2 बीकर लिया है। ठीक है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। ठीक है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। तो ये बताइए, इसमें अगर आप शुगर डालेंगे, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, ना शुगर डाला है, ना साल्ट डाला है, कुछ नहीं डाला है। तो इसमें जब हमने शुगर डाल देंगे हम इसमें जब, तो इसका कंसंट्रेशन इसके अपेक्षा बढ़ेगी ना यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया है। तो इसका मतलब जब जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होगा वहीं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, गार्ड सेल में होता है। ठीक है, जब गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, पहले ये दोनों कंसंट्रेशन एक बराबर थे। ठीक है, दोनों कंसंट्रेशन एक बराबर था, जब इसमें ग्लूकोज बनती है तब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इसके अपेक्षा। ठीक है, इसके अपेक्षा इसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तब हमने बताया है कि पानी जो मूवमेंट करते हैं ऑस्मोसिस में, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑस्मोसिस होती है ये अंदर की तरफ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, आया समझ में? तो जब एंडो ऑस्मोसिस होती है तो पानी इसमें बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जब पानी इसमें बढ़ेंगे तो ये टर्जिट होगा, फूलेगा। ठीक है, तो जब फूलेगा तो यहाँ पे पोर क्या होंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं अभी भी? आप लोग को आया समझ में? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें लिखिए थोड़ी चीजें आप लोग, या थक गए हैं? हाँ, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, मेन समस्या तो यही है, हमने पढ़ाया ही कितना है। चलिए ठीक है, आगे 3 हाइपोथेसिस हैं उसको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे असेंट ऑफ शेप। ठीक है, उसके बाद से हम फिर कुछ चीज़ें बची हैं जो उसको पढ़ा के फिर हम फिजियोलॉजी क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे।